गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 7 और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आइए फटाफट देख लेते हैं। ये आर्टिकल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है ना नक्सली हमला हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो जवान है ना 8 जवान यहाँ पे शहीद हो गए। जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा, जो एग्ज़ाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट बनेगा वो याद रखिएगा। कुछ कुछ जगह जो न्यूज़ में रहता है ना उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी खबरों में रहा दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, नारायणपुर हो गया, बस्तर हो गया, किस राज्य में पड़ता है? तो ये आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है ना में आपको दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे बस्तर देखने को मिलेगा, और कहाँ पे नारायणपुर जो जिला है, नारायणपुर हो गया। एक तरफ क्या देगा, स्टेट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ जो है ना जिला का नाम दे देगा जो फेमस रहा था, जो न्यूज़ में रहा था। मैचिंग करने के लिए पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे पूरा निंदनीय कहा है कि ये जो घटना है ना नहीं होना चाहिए हमारे देश में। और अगले साल मतलब इस साल 2025 तक जो है ना पूरे राज्य से नक्सलवादी जो जितने भी हमले हैं उसको रोक पाने में और नक्सली मुक्त करने में हम लोग यहाँ पर पूरा भरसक प्रयास करेंगे और कानून का यहाँ पे सख्ती से पालन करेंगे। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। और मेंस वगैरह में अगर आपसे पूछना होगा कि भारत के सामने इंटरनल्स जो है चुनौतियाँ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे दिखाना होगा कि इंटरनल चुनौती में आप यहाँ पर दिखाओगे भ्रष्टाचार, एजेंसियों का सही तरीके से काम ना करना। ठीक है, मतलब कानून जो जितने भी स्कीम बनते हैं ना कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर पाना। फिर यहाँ पे नक्सलवाद, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या चैलेंजेस हैं, तो और भी अन्य चैलेंजेस हैं यहाँ पे। आधारभूत संरचना का अभाव, ठीक है, राज्यों के साथ यहाँ पे तालमेल ना बैठ पाना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। नदी विवाद को लेकर भी चलते रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे चैलेंजेस यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए अभी क्या हुआ कि भारत की यात्रा पर आए हैं वहाँ के अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्या नाम है इनका, जेक सुलिन नाम है इनका, याद रखिएगा। एक तरफ कंट्री का नाम दे देता है, दूसरी तरफ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना उनका नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके आप बताएं, ठीक है। या ऐसे पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा ए में, बी ऑप्शन दे देगा, सी दे देगा, 1 2 2 1 ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही है, मैचिंग है, आपको यहाँ पे बताना है। याद रखिएगा हमारे भारत का जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल। उसी प्रकार अमेरिका के कौन है, जेक सुलिवन, आप इनको याद रखेंगे। साथ ही आपको यहाँ बता दें कि भारत और अमेरिका जो है ना आसियान परमाणु सहयोग पे बातचीत कर रहा है। देखिए ये पहल 2008 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक मुहर नहीं लग पाया है, इस पे बातचीत ही चल रहा है। तो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं भारत से बोला है कि हम लोग जितने भी अड़चने हैं ना उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे और आगे हम लोग रणनीति पे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री। आपको पता ना भारत और कनाडा के बीच में कुछ महीना पहले जो अभी जो तनाव देखने को मिला था ना, काफी ज्यादा देखने को मिला था। किस मुद्दे पर, तो मुद्दा याद रखिएगा क्या था, मुद्दा था वो खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं, खालिस्तानी सपोर्टर को लेकर इन्होंने भारतीय एजेंसी पे, भारतीय अधिकारियों पे आरोप लगाया कि भारत के अधिकारी जो है ना वहां के नागरिकों, कनाडा के नागरिकों को वो लोग मार रहे हैं। एक खालिस्तानी पन्नू नाम करके व्यक्ति था जिसको यहाँ पर मृत्यु हो गया था, तो इसने भारत पर आरोप लगा दिया। भारत ने बोला अच्छा अगर आप जो हमारे ऊपर बेबुनियादी जो आरोप लगा रहे हैं ना, आप हमें सबूत दीजिए ना, आप हमें प्रूफ कीजिए, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बेबुनियादी करके जो आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, भारत की जो छवि खराब करना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे जो विशेषज्ञ थे उनका ये कहना था कि अभी हाल में इलेक्शन होने वाला, अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला था, ठीक है, तो इनका जो है ना लोकप्रियता घट रहा था। तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वहाँ के जो भारतीय मूल के जो कनाडियन है ना, जो कनाडा के जो नागरिक बन गए, उनका वोट को हासिल करने के लिए इस तरह के वो क्या कर रहे थे, चाल चल रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पीटी में ये पूछेगा कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा किया है, सीधा कनाडा मारिएगा, जस्टिन ट्रूडो। याद रखिएगा किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल। बहुत कम लोग इस पार्टी पे ध्यान देंगे, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। अब बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां का जो गवर्नर है ना अभिभाषण दिए बिना ही विधानसभा से चले गए, ठीक है। पूरा घटना क्या होता है स्टोरी बता देते आपको। यहाँ पे संविधान का अपमान किया गया है ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे संविधान का सम्मान करना,
संविधान के जो आदर्श है उनको पालन करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो इसका यहाँ पर पालन नहीं किया गया और ये नाराज होकर यहाँ से चले गए। गवर्नर, क्वेश्चन गवर्नर को लेकर पूछता है और दूसरा यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर पूछता है। आइए पहला फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये भाग हमारे संविधान का भाग 4 है ना, वहां पर ए है, भाग 4A में इसका वर्णन है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको ऐड किया गया था। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। शुरुआत में जब लागू हुआ था ना तो 10 से था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन वाला याद है ना आपको, उसको ऐड किया गया था 2002 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और किस कमेटी की सिफारिश पे बना था ये वाला फंडामेंटल ड्यूटीज, आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे राज्यपाल को लेकर पूछता है। राज्यपाल का जो पावर या शक्ति को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल का वही पावर है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति को मिला हुआ है, लेकिन 2 मामले हैं, एक तो मृत्यु दंड को लेकर और एक कोर्ट मार्शल को लेकर। यहाँ पे कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड को लेकर गवर्नर को पावर को यहाँ पर सीमित किया गया है, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं ना उनको मृत्यु दंड को लेकर और कोर्ट मार्शल को भी लेकर यहाँ पे फैसला देने का यहाँ पे अधिकार है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड आते हैं यहाँ पे, अभी एक नया जो है ना वायरस संक्रमण देखने को मिल रहा है, इसका नाम है HMPV। HMPV क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में HMPV जो वायरस देखने को मिला, संक्रमण देखने को मिला, इसका फुल फॉर्म बताइए। क्योंकि अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में UPI को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया, इससे पहले वाला एग्जाम में चैट GPT को लेकर पूछ दिया था, GPT को लेकर पूछ दिया था। एक एग्जाम में आपका इंडिया का फुल फॉर्म पूछ दिया था जो गठबंधन बना है, तो फुल फॉर्म पूछेगा ही जो टर्म न्यूज में रहता है। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है ना वायरस, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। और किससे जुड़ा हुआ है, तो सांस संबंधी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। ये किससे, सांस संबंधी प्रॉब्लम से। सीधा पूछेगा कि HMPV विषाणु जो है ना किस बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सांस संबंधी दिखेगा वहां पर ऑप्शन में। प्रिय कोटेशन है, सत्य का सबसे बड़ा मित्र क्या होता है, समय होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, पूर्वाग्रह। जो नहीं पास्ट का जो घटनाओं को बार बार याद करके अपने आप को सजा देते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ। जो बीत गया उसको भूलिए और नए तौर से नए तरीके से शुरू कीजिए। ठीक है, तो सत्य को लेकर यहां पे बातचीत किया गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहां पे रैगिंग को लेकर इस आर्टिकल पे बात किया गया। रैगिंग आपको पता ना, अभी नया एडमिशन होगा, नया सेशन शुरू होगा, तो नए जो छात्र जो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस क्या कि रैगिंग का। देखिए रैगिंग थोड़ा मोड़ा हो, मतलब हंसी मजाक चलता है, समझ में आता है, लेकिन आप रैगिंग को एक अपराध बना दिया गया। यहाँ पे लोग क्या, रैगिंग के मामले में लोगों के साथ यहाँ पे मजाक बना दिया गया है, लोगों के मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, लोगों को ऐसा रियलाइज करवा देता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको यही सब चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 2 कमेटी याद रखिएगा, 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, 4 कमेटी का नाम दे देगा, ये 4 कमेटी का नाम नहीं देगा तो बोल देगा कि बताइए रैगिंग को लेकर कौन सा कमेटी बना था। रैगिंग को लेकर, रैगिंग जो भी कॉलेज में पढ़ी होंगे आप लोगों को पता ही होगा रैगिंग क्या होता है। ठीक है, हमने जब कॉलेज में पढ़ा था हमने तो रैगिंग जो है हमारे कॉलेज में नहीं होता था, किसी कॉलेज में नहीं होता है, सब कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल जो यहाँ पे बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाक्य देखने को मिल रहा है। रैगिंग में क्या होता है, 2 कमेटी याद रखिए, एक राघवन कमेटी, राघवन, और दूसरा क्या है, उन्नी कृष्णन कमेटी, उन्नी कृष्णन कमेटी। सीधा पूछेगा कि राघवन कमेटी या उन्नी कमेटी जो है ना किस सब्जेक्ट से या किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो रैगिंग से जुड़ा हुआ, आप इसको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि रैगिंग जो है ना, रैगिंग फ्री जो है ना यहाँ पे कैंपस बनाइए, रैगिंग नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और जो भी संलिप्त पाए जाते हैं ना उस पर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। कुल मिलाकर इस आर्टिकल में ये चीज लिखा हुआ है। मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगा था कमेटी जो मैंने आपको बता दिया। एक था ना मुंगेरी लाल आयोग वाला, याद रखिएगा, मुंगेरी लाल आयोग जो है ना आरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि बिहार के जो भी एग्जाम दिए तो मेंस का भी देंगे अब। ठीक है, तो उसमें जो है ना मुंगेरी लाल आयोग जो है ना वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। न्यूज में था नक्सलिज्म को लेकर, देखिए यहाँ पे अभी नक्सली हमला हुआ ना, तो उसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस है, जो यहाँ पे भारतीय जवान है, जो यहाँ पे सेना है ना, उनको क्या क्या यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो नक्सलवाद है, जो प्रभावित इलाकों में जो नक्सली लोग हैं ना, उनके पास अत्याधुनिक हथियार आ कहाँ से रहा है। ठीक है, जबकि इतना चौक चौबंदी मतलब व्यवस्था किया गया है, सेना की तरफ यहाँ पे जांच किया जाता है, फिर भी इनके पास इतना अत्याधुनिक विस्फोटक कहाँ से आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा कि इनको वित्तीय मदद दे कौन रहा है। थर्ड क्या है कि जिन इलाकों में ये अब देखने को मिल रहा है ना घटना, वहाँ पे सघन जंगल है,
ठीक है, घना मतलब जंगल है ना, जिस कारण से वहां पे उन लोग को छुपने का मौका मिल जाता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे पूरा बातचीत किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें नक्सलिज्म को खत्म करना है ना, तो हमें उनके जो फंड है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, वित्तीय मदद कौन दे रहा है बाहरी से, उस पर हमें हमला करना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे बशर अल असद, ये कौन है? ये सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको जो है ना जहर देकर मारने की कोशिश किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे। एक तो इस्तीफा दे दिया है कौन? जस्टिन ट्रूडो। दूसरा, बशर अल असद कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं? सीरिया में जो अभी तख्ता पलट हुआ है और ये जाके रशिया में इनको शरण दिया गया है। तो बशर अल असद कौन है? तो ये हैं सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट फैक्ट पूछता है। अब आइए, नया साल शुरू हो गया 2025, तो भारत के सामने क्या क्या कूटनीतिक मोर्चे पर चुनौतियां देखने को मिलेगा। अभी जो है ना क्वाड का सम्मेलन भारत करेगा 2025 में। क्वाड का सम्मेलन कहाँ होगा? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड कहाँ होगा? भारत में। फिर इंडिया यूरोपीय यूनियन का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। भारत मेजबानी करेगा इसका। ठीक, ये दो फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा करेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत जो है ना चाइना की यात्रा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें, चाइना के साथ क्या चैलेंजेस हैं, तो सीमा विवाद बहुत बड़ा चैलेंजेस है, इसको याद रखिएगा, मेंस में पूछता है। एलएसी को लेकर, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, डेमचोक जगह का नाम याद रखिएगा, देप्सांग, ये जो है ना विवादित एरिया है भारत और चाइना के बीच में। दूसरा देखेंगे हम लोग रूस के साथ संतुलन में। रूस के साथ क्या चैलेंजेस है हमारा इस दौर में? भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि अमेरिका को भी और रूस को, दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत बड़ा चैलेंजेस है। क्योंकि हम लोग रशिया से क्या कर रहे हैं? तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का, और उसको रिफाइन करके हम लोग यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम भी रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में जो तालमेल बैठाना है ना, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। दूसरा है बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, आपको पता ही है। तो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, भारत में इसको शरण दिया गया है। और वहां के जो गवर्नमेंट को कौन संभाल रहे हैं? मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस जो है ना प्रो इंडिया, मतलब भारत के लिए वो सही नहीं माने जाते हैं, ऐसा जो है विशेषज्ञों का कहना है। तो बहुत बड़ा चैलेंजेज है कि इनके साथ तालमेल बैठाना। फिर हम लोग बात करेंगे यूनियन कार्बाइड को लेकर। अभी हम लोग बात किए थे एमपी में जो 1984 में जो घटना हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मर गए थे और बहुत लोग इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उसी को लेकर ये आर्टिकल है। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका या पीआईएल दर्ज किया गया था, पीआईएल, कि आप इस पर सुनवाई करें। जो यूनियन कार्बाइड जो कचरा है ना, उसको जो है जिन इलाकों में नष्ट किया जा रहा है ना, उन इलाकों के लोगों ने यहाँ पे पीआईएल दर्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, आप या तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ना, वहां के जो आदेश है उसके खिलाफ आप यहाँ अपील कीजिए, वरना जहां पे ये मामला पेंडिंग है ना, वहां पर जाके अपना सफाई दीजिए। तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला को, मतलब पीआईएल को वापस ले लिया गया। ठीक है, ये हो गया। दो क्वेश्चन पूछता है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी पूछता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना, ये पावर किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। हाईकोर्ट के मामले में ये पावर किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति जी को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनका भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, उसके तहत भी इनका सैलरी कट हो सकता है। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, अभी एवियन फ्लू देखने को मिला और इससे जो है ना बाघ और तेंदुओं का मृत्यु हो गया। तो एवियन फ्लू एक संक्रमण है, वायरस संक्रमण है, उसका नाम क्या है? H5N1। एवियन फ्लू को जो है ना H5N1 कहा जाता है। एक तरफ जो है जो वायरस का संक्रमण का नाम दे देगा और बीमारी का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर आइए, जगजीत सिंह डल्लेवाला हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये कौन है? ये किसान नेता है जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि उनका चिकित्सा जो है ना सुधार किया जाए, उनका हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, बार बार सरकार को बोला जा रहा है, पंजाब की सरकार है वहाँ के, कि आप जो है ना यहाँ पे देखिए, उनको कुछ भी होना नहीं चाहिए, उनका स्वास्थ्य दम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो है ना एक प्रतिनिधि गए हैं मिलने उनसे, उन्होंने अनुरोध किया कि आप जो है ना अपने सेहत को ध्यान रखिए। लेकिन जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, उन्होंने कहा कि मेरा सेहत बाद में आएगा, सबसे पहले किसान का हित आएगा। किसान मेरे लिए सबसे ऊपर है, किसान का हित हमारे ऊपर है और किसानों के साथ यहाँ पे समझौता नहीं होगा। इनके कुछ मांगे हैं एमएसपी को लेकर, हम लोग कई दफा एमएसपी को लेकर बात किए गए हैं। 23 फसल होता है इसमें। सीएसईपी जो है ना, ये संस्था की सिफारिश करती है, अंतिम मोहर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर लगाती है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बातचीत करेंगे। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और यहाँ पे सरकार किसानों को आश्वस्त करती है कि ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसका रेट को गिरने नहीं देंगे। ये आश्वासन है, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि ना भैया, हमको जो ना यहाँ पे कानूनी गारंटी दीजिए। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने पाम तेल के जो इंपोर्ट करते हैं ना हम लोग, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको जो है ना, जो आत्मनिर्भर है हम लोग, मतलब निर्भर है दूसरे देशों पे, उस पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग खुद जो है ना पाम तेल का प्रोडक्शन करेंगे अपने भारत में, अपने क्षेत्रों में।
तो जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्स है हमारे, उसको यूटिलाइज करेंगे। ये मिशन याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम कब शुरुआत किया गया था? 2001 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा। या तेल की निर्भरता को कम करने के लिए हाल ही में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो आप इस मिशन के बारे में बातचीत कीजिएगा, मेंस में अगर पूछेगा तो। हम लोग फिर बात करेंगे तिब्बत में। पता है ना अभी चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है ना, यारलुंग जो नदी है या सांगपो नदी है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, उस पर बांध बना रहा है। तो भारत और जो यहाँ पे बांग्लादेश है ना, यहाँ पे चिंता व्यक्त किया कि यहाँ पे चाइना जो है पानी का यूज जो है हथियार के रूप में करेगा। लेकिन चाइना क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, हम लोग वैज्ञानिक सत्यापन कर लिए हैं, इससे जो है ना निचले इलाकों में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और यहाँ पे देखिए आपदा से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। भारत ने बोला कि हम इस पर निगरानी रखेंगे, क्योंकि भारत जो है चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे विश्वास की बहुत कमी देखने को मिला हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से नाम से जानते हैं, याद रखेंगे आप। और यही नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से कहलाता है, जमुना नाम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब आइए, भारतीय अमेरिका जो संबंध है ना, इसे मेंस में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है इस बार। आप कोई भी मेंस दीजिएगा ना, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछेगा भारत अमेरिका संबंध को लेकर, और भारत और चाइना, और भारत और बांग्लादेश, ये 3 टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो भारत और अमेरिका किन क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहा है? तो क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, जो कॉमन क्षेत्र है हम लोग का, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बात चल रहा है हम लोग का, डिफेंस पे बात चल रहा है, फिर यहाँ पे नॉन न्यूक्लियर पे बात चल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी पे बात चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे AI पे बात चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। फिर यहाँ पे स्पेस एजेंसी, स्पेस जो है ना एरिया को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। ये तमाम क्षेत्र जिसपे भारत और अमेरिका जो है ना यहाँ पे मिलकर काम करना चाहता है। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे देखिए, इंदौर में एक नया पहल देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भिक्षावृत्ति जो मुक्त शहर बनाने का कोशिश किया जा रहा है। आपको पता है ना, सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है और सूरत है, 2 गो है। लेकिन इंदौर में क्या हो रहा है? भिक्षावृत्ति, जो यहाँ पे भीख मांगने वाले लोग हैं ना, उनको यहाँ पे पुनर्वास किया जा रहा है, और जो भी बार बार ये भिक्षा मांग रहे हैं ना, उनको यहाँ पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला इंदौर जो है ना, पहला जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरह की पहल। नेक्स्ट मूव करें। कोयला माइंस जो है ना, भारत में कौन कौन सा फेमस है? आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तलचर उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड का बोकारो झरिया याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछ ले रहा है। सॉइल ऑफ इंडिया में देख लीजिए, यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र देख लीजिए, ये वाला है, एलोवियल वाला ये है। ये दोनों एरिया को याद रखिएगा। मैपिंग वगैरह भी मेंस में आप इस तरह का मैप बना के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं भारत का एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ये जो है ना, नीलगिरी वाला याद रखिएगा, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहीं पर आके मिलता है नीलगिरी में। उसके बाद डोडा बेटा, अनाईमोडी और काडमम, ये जो है नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ लेगा। फिर आ जाइए यहाँ पे पोर्ट के बारे में। यहाँ पे जो है ना चेन्नई पोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, मोरमुगांव है। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे पर्वत को लेकर भी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है, बहुत पूछता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या केटू है, नागा है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, मेहर हिल्स है, गारो है, खासी जयंतिया पूछ रहा है बार बार, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है ना, अभी म्यांमार जो है ना, म्यांमार के साथ हम लोग सीमा जो बना रहे हैं ना, सीमा, वहाँ पर फेंसिंग का काम कर रहे हैं। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये तमाम फैक्ट को हमने शेयर जो आपके साथ साझा किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।